आज के इस वीडियो में हम लोग विजय रथ सीरीज द कंप्लीट ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 सॉइल और एग्रीकल्चर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल एंड एग्रीकल्चर। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल के बारे में जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। नंबर 1 पे अलुवियल सॉइल जो पाया जाता है नॉर्थ इंडिया में। ये बहुत ही फर्टाइल है क्योंकि ये सब आता है गंगा और यमुना के रिवर से, ठीक है। और यहाँ पर वीट, राइस ये सब होता है। और अगर हम स्टेट की बात करें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब भी इसका पार्ट है। नंबर 2 पे आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पाया जाता है डेक्कन प्लेटू और ये कॉटन सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पर पाया जाता है ब्लैक सॉइल। 3rd नंबर पे है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल पाया जाता है साउथ सर्दर्न इंडिया स्टेट्स में और ये इसका यूज जैसे कि टी, कॉफी एक्सेट्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल वहाँ जहाँ हाई रेनफॉल ज़्यादा होता है जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और ये बहुत फेमस है वीट के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में सारे कलर का सॉइल कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर दिया हुआ डिटेल में। डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल पाया जाता है राजस्थान और यहाँ पर लगभग खेती नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आता है माउंटेन सॉइल जो पाया जाता है हिमालयन रीजन में और ये विशेषकर पाया जाता है एकदम बहुत ही लोअर पार्ट में हिमालयस का। और यहाँ पर कुछ कुछ खेती बाड़ी होती है जैसे एप्पल, ये सब पाया जाता है इस सब सॉइल में। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि ब्लैक सॉइल तो यूज होता है कॉटन के लिए। एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल है। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। तो क्रॉपिंग सीजन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो पहला आता है खारिफ क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप में क्या क्या आता है, राइस और मेज, और इसकी शुरुआत होती है जून और इसका कटिंग सीजन होता है अक्टूबर। तो इसका याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही है। उसके बाद आता है राबी। राबी से आता है हो जाता है वीट और मस्टर्ड और ये इसका सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर में और कटिंग स्टार्ट होता है मार्च में। जैद होता है जो इन दोनों के बिटवीन में जैसे कि फरवरी और मार्च में हो जाता है और इसमें होता है वाटरमेलन और कुकुम्बर। तो आपको अभी याद करने का ट्रिक ये है कि देखिए राबी तो आर से राइस होता है, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है उल्टा वीट, और खारिफ का क्या हो जाएगा राइस, ठीक है ना। खारिफ मतलब राइस होता है और राबी मतलब वीट होता है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था और एक क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। और तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था वीट और राइस के लिए और इसमें HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया था। और इसका एक मतलब था ड्रॉबैक की बहुत ज़्यादा इसमें इरिगेशन लगता था और इसीलिए बहुत जगह ग्राउंड वाटर लो भी हो चुका है। एक और क्वेश्चन आता है कि इरिगेशन का सबसे ज़्यादा सोर्स क्या होता है। तो याद रखिएगा उसका सबसे ज़्यादा सोर्स होता है वेल। तो चलिए अब मैंने थ्योरीज को थोड़ा बहुत कर दिया है, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉइल एंड एग्रीकल्चर 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे बड़ी क्षेत्र को कवर करती है, भले ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल या लेटराइट सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। और एक बात बता दूं मैं कि मेरे आंसर देने के पहले आप आंसर देने का ट्राई कीजिए, ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज झूमिंग इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के किस भाग में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूमिंग के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बी साउथ इंडिया, सी वेस्टर्न घाट्स या डी सेंट्रल इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। तो ये काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयोग होता है, वीट, राइस, कॉटन या टी। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन का, ठीक है। राइस और वीट के लिए चाहिए अलुवियल सॉइल और टी के लिए चलेगा रेड सॉइल या लेटराइट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 4, विच सॉइल इज नोन एज अ रग्गर सॉइल। तो किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ए एलुवियल सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, डी सी एरिड सॉइल या डी लेटराइट सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल को भी हम लोग रेगर सॉइल के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेड सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ विच एलिमेंट। लाल मिट्टी किस तत्व के व्यापक प्रसार के कारण लाल रंग की विकसित हो जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आयरन के कारण उसका रेड कलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। तो भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 7, एलुवियल सॉइल आर जनरली डिफिशिएंट ऑफ विच प्राइमरी न्यूट्रिएंट? तो जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर किस प्राथमिक पोषण तत्व की कमी होती है? पोटाश, फास्फोरस, नाइट्रोजन या कैल्शियम? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन की कमी होती है एलुवियल सॉइल में। ये क्वेश्चन आता है एसएससी में 100%, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ? भारत में पीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? गोल्ड, ऑयल सीड, पल्सेस या सैफरन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन। क्वेश्चन नंबर 9, which soil is formed by intense leaching due to heavy rain in a tropical area? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण तीव्र निरीक्षण यानी कि लीचिंग कौन सी मिट्टी में बनती है? लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या एलुवियल सॉइल? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट सॉइल में लीचिंग होता है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर इंडिया? तो किस फसल को भारत में गोल्डन फाइबर के रूप में कहा जाता है? कॉटन, जूट, सिल्क या हेम्प? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जूट। ठीक है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खेती जूट की कहाँ होती है? तो होती है बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ सॉइल डू कैशक्यू नॉट ग्रो बेस्ट? तो काजू किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छा होता है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड लेटराइट सॉइल या एरिड सॉइल? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड लेटराइट सॉइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन फ्लड इज अ मिशन रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ विच कमोडिटी? ऑपरेशन फ्लड किस वस्तु को वृद्धि से संबंधित एक मिशन है? राइस, फिश, मिल्क या वाटर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिल्क। और इसी क्रांति के चलते अमूल जो गुजरात में है इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया? तो किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन? तो गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श तापमान सीमा क्या होती है? 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। और शुगर कैन से फैट रिलेटेड ये है कि शुगर कैन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर शुगर की बात करें तो वह हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ प्लॉगिंग कैपेसिटी? किस प्रकार की मिट्टी विशेषता स्वयं से जुताई का क्षमता है? एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या माउंटेन सॉइल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 16, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन इंडिया? तो भारत में फूड ग्रेन खरीदने और वितरण करने की कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? नाबार्ड, नीति आयोग, एफसीआई या सेबी? तो इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, द टी कल्टीवेशन इज एग्जाम्पल विच टाइप ऑफ फार्मिंग? चाय की खेती किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सब्सटेंस फार्मिंग या इंटेंसिव फार्मिंग? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा बी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि मतलब बोथ होता है, प्लांटेशन और नॉर्मल क्रॉप भी उगाते हैं। और प्लांटेशन में जैसे आ जाएगा टी, कॉफ़ी, ये सब आ जाएगा। और इंटेंसिव, तो इंटेंसिव में क्या होता है कि लैंड बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसमें खेती करने के लिए लोग कम होते हैं। ये सब अमेरिका या बाकी देशों में होता है। और एक्सटेंसिव इंडिया में होता है कि खेत बहुत कम है लेकिन उसमें लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था CACRI किस 6 शहर में है? जोधपुर, जयपुर या बीकानेर या उदयपुर? तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। तो एरिड जोन की बात करें तो मतलब राजस्थान और ये सब एरिया में है। तो इसका आंसर आप यहाँ से आराम से टिक मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच क्रॉप रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर लॉगिंग फॉर द कल्टीवेशन?
किस फसल को खेती के लिए खड़ी पानी या जल भराव की अवस्था होती है? तो इसका आंसर होगा वीट, मिर्च, राइस या मस्टर्ड। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा राइस। तो यानी कि राइस की खेती करने से पहले हमारे खेत में बहुत ज्यादा पानी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, खादर एंड भांगर टाइप ऑफ विच सॉइल। खादर और भांगर किस प्रकार की मिट्टी है? ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल या रेड सॉइल। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। तो खद्दर मतलब क्या होता है? जो नया सॉइल है और ये ज्यादा फर्टाइल है, और भंगार मतलब ओल्ड सॉइल है। तो इसके याद करने का ट्रिक है भंगार, मतलब हम बोल देते हैं भंगार में सामान बेच दो, तो यही मतलब पुराना हो गया, तो ये उतना फर्टाइल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। तो भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या आंध्र प्रदेश। तो क्या उसको बोलते, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला में क्या होता है? रबर की खेती, और साथ साथ केरला फेमस है स्पाइसेस के लिए भी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन। दालों के उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि हमारे इंडिया में दालों की खेती सरप्लस है, और मतलब इसका इंपोर्ट नहीं, इसका एक्सपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सलाइन एंड अल्कलाइन सोइल आर लोकली नोन एज व्हाट इन नेम इन द उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लौहीनी और क्षारीय मिट्टी के स्थान पर क्या नाम है उत्तर प्रदेश में? रेह, रेगर, भांगर या खद्दर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेह। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप सिमेंटेंसली ऑन द सेम लैंड। किस प्रकार की कृषि में एक भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाई जाती है? इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन या ड्राई फार्मिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मिक्स क्रॉपिंग। तो मिक्स क्रॉपिंग में यानी कि हम लोग जैसे कि हम लोग राइस भी उगा दिए, और साथ में उसका जो मतलब कोई और सीजनल चीज हो गया उसको साथ में एक और उगा दिए, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज मेनली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप रीजन। तो दक्खन ट्रैप के क्षेत्र में कौन सी मुख्य मिट्टी पाई जाती है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल या लेटराइट सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग एरिड सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।